मानव जीवन एक अवधारणा है जिसमें कई पहलू और कई मायने शामिल है। हमारा जीवन में कुछ मुख्य बिंदु हैं जो मानव जीवन को परिभाषित करता है। सबकी भलाई करता हुआ, सबको हंसाता हुआ, सबके आंसू पहुंचता हुआ ईश्वर तक पहुंच जाए, यही मनुष्य जीवन ध्यान रखिएगा, मनुष्य शरीर सिर्फ इसीलिए मिला है कि आप भगवान से कैसे जुड़ सकें। मनुष्य जीवन इनकिन प्रकार जीने के लिए थोड़ी है, सतमार्ग के लिए अच्छे बनो। स्थित प्रज्ञ मनुष्य समस्त भोगों का उपभोग करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहते हैं। पार्थ, ऐसे स्थित प्रज्ञ को परम शांति प्राप्त होती है। मानव जीवन मुख्यतः पांच बिंदुओं से स्पष्ट होता है। हमारा मानव जीवन में शामिल है जैविक और मानसिक भावनात्मक जीवन, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, आध्यात्मिक और धार्मिक, व्यक्तिगत विकास और स्वाध्याय। इन सभी पहलू से मानव जीवन स्पष्ट होता है और इन सभी बिंदु पर बात करेंगे। मानव जीवन में जैविक जीवन और प्राकृतिक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो जीवों के शरीर में होता है। यह प्रक्रिया जीवों के जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। एक जीव के जीवन में वह प्रक्रिया होता है जब वह जीवित रहता है और अपने जीवन के प्रक्रिया को पूरा करता है। पहले चरण होता है जब अपने गर्भ में विकसित होता है। जब वह बाल्यावस्था में आता है तब अपने माता पिता के देखभाल में रहता है। धीरे धीरे किशोरावस्था में आता है, तब अपने शरीर और कार्यों में परिवर्तन महसूस करता है। फिर वह वयस्कावस्था में आता है और अपने जीवन का स्वतंत्र रूप से जीता है। हमारा अंतिम वृद्धावस्था होता है जब अपने शरीर और कार्यों में कमी महसूस करते हैं। अब आते हैं हम दूसरे बिंदु पर। मानसिक और भावनात्मक दो अलग अलग अवधारणाएं हैं जो एक व्यक्ति को जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानसिक हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रण करने वाली प्रक्रिया होता है। यह हमारी सोच और समझ एवं निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है, क्योंकि यह एक व्यक्ति को अपने जीवन में संतुष्टि और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। भावनात्मक की बातें करें तो हमारे भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया होता है। जैसे हमारा खुशी, दुखी और भय, यह सभी भावनात्मक प्रक्रिया है। भावनात्मक स्वास्थ्य हमारा जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह एक व्यक्ति को अपने जीवन में संतुष्टि और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। तीसरा बिंदु समाज और सांस्कृतिक संरचना एक समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को संदर्भित करती है, जिसमें व्यक्तियों और समूहों के संबंध, मूल्य और विश्वास शामिल होते हैं। और संस्कृति एक समाज में व्यक्तियों के द्वारा माने जाने वाले, पालन किए जाने वाले मूल्य और विश्वास होते हैं, जैसे भाषा, धर्म और कला, त्योहार, रीति रिवाज, साहित्य आदि। हमारा जीवन का चौथा पहलू आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक आत्मज्ञान है जो एक व्यक्ति को अपने आप को और अपने उद्देश्य को समझने में मदद करता है। इस बिंदु को विस्तार से समझने के लिए हम कुछ इन पंक्तियों को लेते हैं। इस ज्ञान को विस्तार से समझने के लिए हम गीता अध्याय 9 के श्लोक 25 में देखते हैं, जिसने गीता ज्ञानदाता बहुत अच्छी बातें बताई है। यान्ति देवा वर्त देवानु
प्रीतन यन्ति प्रीतव्रता भूतानि यन्ति भूतोज्या यन्ति मध्याजिन अपि मम। कारण यह नियम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, प्रीतों को पूजने वाले प्रीतों को प्राप्त होते हैं, भूतों के पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का मुझे ही लोक में जाना होता है। तो आप इस श्लोक से ये समझ गए होंगे कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही प्राप्त होता है। अब हम स्पष्ट करते हैं कि वह अविनाशी परमात्मा है कौन। गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 में गीता ज्ञान देने वाला भगवान स्वयं को जन्म मरण के अंतर्गत बता रहा है। फिर जन्म मरण से परे अविनाशी व पूजनीय पूर्ण परमात्मा कौन है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 5 में बहुनी मी व्यक्तितानि जन्मनि तब अर्जुन तान यह वेद स्वरवाणी न तब वेद्यथा परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। अध्याय 18 के श्लोक में स्पष्ट किया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भारमन्ये सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता है, सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इस श्लोक से हम समझ गए कि वह अविनाशी परमेश्वर हम सभी प्राणियों के अंदर विराजमान है, न तो कहीं मंदिर में, न तो कहीं मस्जिद में, न कहीं औरों जगह पे, वो हमारे अंतर में विराजमान है। अब इस स्पष्ट करता हूँ कि वह अविनाशी परमात्मा के बारे में इस श्लोक में भी स्पष्ट किया है। अविनाशी तो तत्विधि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अवयस्य अस्य न कसिचित् कतुर्मे अहिनित। नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्यवर व्याप्त है। इस अविनाशी को विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक से हमें समझ में आ गया कि वह परमात्मा, वह भगवान साकार है, जिसे कोई भी विनाश नहीं कर सकता। अब हम यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र नंबर 1 में देखते हैं, अग्नि तनु असि विष्णवे तव सोमस्य तनुर असि। यहाँ 2 बार कहा है कि परमेश्वर का शरीर है, सनातन पुरुष के पास सबका पालन पोषण करने के लिए शरीर है। अर्थात जब भगवान तत्व ज्ञान समझाने के लिए कुछ समय के लिए इस संसार में अतिथि के रूप में आते हैं, तो वे अपने वास्तविक शरीर पर प्रकाश के हल्के पुंज का शरीर धारण करके आते हैं। इस अध्याय से स्पष्ट होता है कि वह परमात्मा भी
सह शरीर है। हम लोग आज तक ये सीखते हुए आए थे, हम लोगों को भूल था कि परमात्मा है नहीं, भगवान है नहीं, वो अदृश्य है, निराकार है। इसके पर कितना लोगों ने निराकार को पंथ भी चला रखा है। सभी धर्मों का परमेश्वर को, उस अल्लाह को निराकार बताते हैं। वो इस ना समझ के बैठा हुआ हमारे अंदर जो विकार है, उससे लाभ उठाने वाला जो शैतान है, वो कैसे लाभ उठाता है, इस बाइबल में पूरी विस्तार से बताई है। बाइबल में युहत्रा ग्रंथ अध्याय 16 श्लोक 4 से 15 में प्रमाणित किया है। काल भक्त युग भक्तों को नबी बनाकर भेजता है और उन्हें भक्तों की कमाई से चमत्कार करवाता है। जब उनकी कमाई खत्म हो जाती है, उनके मरने के लिए छोड़ देता है, जैसे ईसा जी की मृत्यु हुई। लेकिन परमेश्वर भक्ति दृढ़ रखने के लिए 3 दिन बाद ईसा जी के रूप में प्रकट हुए, ताकि जब भक्ति युग आए तो सब सत भक्ति करे और साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त करे। आजकल के दौर में पाखंडियों की कमी नहीं। कुछ हल्के फुल्के चमत्कार आप देखे होंगे, जिसके हाथों से कुछ हल्के फुल्के चमत्कार होते हैं, उसी को लाभ उठा रहा है इस काल भगवान ने। तो आप इस बाइबल अध्याय से समझ ही गए होंगे कि हमारे साथ काल का पेज क्या है। अब सवाल ये उठता है कि मानव जीवन का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। इसके लिए हम गीता का अध्याय 17 का श्लोक 23 में देखेंगे। इसमें कहा है, ओम तत्सत इति निर्देशे ब्राह्मणे त्रिविधि समर्पिता ब्राह्मण तेन विदव च यज्ञ च विहिति पुरा। अनुवाद कर्ता ने बताया है कि ओम मंत्र ब्रह्मा तथा तत् यह सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्मा का है। सत यह सांकेतिक मंत्र पूर्ण ब्रह्मा का है। ऐसे यह 3 प्रकार का पूर्ण परमात्मा के नाम सुमरन का आदेश कहता है। यह सृष्टि के आदि काल में विद्वानों ने उसी तत्व ज्ञान के आधार से वेद तथा वेदादि रचे, उसी आधार से साधना करते थे। तो हम इस श्लोक से समझ ही गए कि हमें कौन सी क्या करने से हमें मानव जीवन का उद्देश्य सफल होगा, और ये मानव जीवन का उद्देश्य का सफल होने का कौन सी तरीका है जिससे हम मानव जीवन में सफल हो सकते हैं। सभी सदग्रंथ, सभी संत और खुद परमात्मा आकर बताते हैं, इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति आपको केवल परमात्मा प्राप्त करने के लिए और जरा और मरण के संकट से छुटवाने के लिए ही प्राप्त होता है। हमारा आखिरी और 5वां बिंदु है व्यक्तिगत विकास, जिसमें आत्मज्ञान शामिल है, जो एक व्यक्ति को अपने आप को, अपने उद्देश्य को समझने में मदद करता है। जब हमें आत्मज्ञान होता है तो हमें शांति का झलक महसूस होती है और व्यक्ति को आत्मविश्वास होने लगता है। तब हम अपने जीवन और अपने निर्णयों का निरीक्षण खुद करते हैं। इसके लिए हमें कौन सी निर्णय का निरीक्षण खुद करते हैं, उसमें कई भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज मैं जो बताऊंगा वो अच्छे तरीके क्या होना चाहिए, आप इस वीडियो में
उसी का तर्क समझेंगे। मानव जीवन में दुख और सुख दोनों शामिल है। दुखों का कारण बुरे कर्म होता है। दुखों को दूर करने के लिए तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करनी चाहिए। इस तरह सच्ची भक्ति करने से ही बुरे कर्मों का समाप्त किया जा सकता है और जीवन की कठिनाइयों से बचा जा सकता है। भाइयों एवं बहनों, हम सभी जिस उद्देश्य के लिए इस धरती पे जन्म लिए हैं, इस उद्देश्य को पूरा करना हमारा फर्ज होता है, क्योंकि मानव जन्म बहुत मुश्किल से, बहुत दावों से मिलता है। इस पे एक परमात्मा का वचन है, मानव जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार, तरवर से तत्ता टूट पड़े, बहुर न लगता डार। आप इस वचन से समझ ही गए होंगे कि मानव जीवन कितना इम्पोर्टेंट है और मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। अब मुझे दीजिए इजाज़त।